हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ में नई नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड यस, अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है हमारा लव रीडिंग स्पेशल 2024। ओके, तो हम देखेंगे आज पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए साल 2024 में लव रीडिंग में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या उनकी शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगा, या क्या चीज़ों में उन्हें थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और क्या रेमेडीज़ या गाइडेंस करनी चाहिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। बाकी मंथली रीडिंग्स भी मैं हर ज़ोडिक साइन के लिए अपलोड करती रहती हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिलती रहेंगी गाइडेंस टाइम टू टाइम। साथ ही साथ यस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, तो ये रीडिंग है पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। अगर आपका ज़ोडिएक साइन, सन साइन, मून साइन, चंद्र राशि, सूर्य राशि, जिस भी तरह से आपको पता है कि आप मीन राशि से बिलोंग करते हो, मीन राशि है आपकी, पाइसेस हो, तो यस, ये रीडिंग आप देख सकते हो। साल 2024 में लव रिलेशनशिप रीडिंग में लव रिलेशनशिप में आपके लिए ये साल कैसा रहेगा हम ये देखेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और इस रीडिंग को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, लास्ट तक, क्योंकि गाइडेंस रेमेडीज़ कभी भी आ सकती हैं किसी भी टाइम पर, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यस, द हैंग्ड मैन फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है। हो सकता है आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हो, या ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपको बहुत सारे मतलब कि ऑप्शंस मिले और वहां पर आप थोड़ा सा स्टक हो जाओ कि क्या डिसीजन सही है नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें। 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, देन आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपका फोकस पैसे पर है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। द हर्मिट, आपको सोशल होना पसंद नहीं है, आपको एकांत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। पहली बात तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ सिचुएशंस बहुत ही नेगेटिव हैं लव रिलेशनशिप के मामले में। हो सकता है आपका ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका हो, या कुछ लोगों को मे बी ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, या आप बहुत ही एक कह सकती हूँ बैड रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कार्ड्स की वजह से। और यही एक रीज़न है। देखिए, पहली सिचुएशन पे मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। पहले तो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही गंदे वाले रिलेशनशिप में, जो होता है ना, उस तरह के रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। एक बहुत ही इनडिसिसिव जैसी मैं कह सकती हूं कि आपके लिए, चलिए दोनों ही ले लेती हूँ कार्ड्स, तो बहुत ही इनडिसिसिव जैसी जो है, इनडिसीजन वाली जो स्थिति है आपके साथ, आपको नहीं हो रहा क्लियर कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए द हैंगमैन जैसी सिचुएशन है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाएं, क्या करें, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपको। इस वजह से आपको बहुत डिप्रेशन जैसा फील होता है, स्ट्रेस जैसा फील होता है। आपको लगता है कि मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं है। मतलब लव रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी नेगेटिव परिस्थितियाँ काफ़ी लोगों के साथ हैं। आप में से जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पहली तो ये चीज़ है। और इस वजह से आपको रातों को मैं कह सकती हूँ कि मे बी नींद भी नहीं आती है, बहुत डिस्टर्ब रहते हो आप लोग कि मतलब कब मेरी परेशानियों का अंत होगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा
रहता है। ओके, एक तो ये कारण है। और मैरिड हो तो मतलब बहुत, मैंने कहा ना, फंसे हुए हो इस वक्त आप एक रिश्ते में, जहाँ से बाहर निकलने का आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से यहाँ से बाहर निकला जाएगा। ओके, और आप आज़ाद होना भी चाहते हो, लेकिन हो नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये हुआ। दूसरी सिचुएशन, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको अपना रिश्ता बोझ जैसा प्रतीत हो, मे बी इस साल, कि मुझसे अब नहीं संभल सकता ये और रिश्ता, और आप उस रिश्ते को छोड़कर तोड़कर मूव ऑन करने की आगे सोचोगे या सोच रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि काफ़ी हैवी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मतलब मैं ये कहूँगी, अगर मान लीजिए 10 लोग ये रीडिंग देखते हैं तो 10 में से 7 या 8 के साथ ऐसी नेगेटिव प्रॉब्लम सिचुएशन है। 2% लोग या 3% ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल टोटली सिंगल हैं और वो रेडी हैं आगे ऑलरेडी मूव ऑन करने के लिए, और उनकी लाइफ बेहतर भी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी रहेगा। वो कौन से लोग हैं मैं बताती हूँ आपको। जिन लोगों का फोकस बस अभी इस वक्त इस चीज़ पर है कि मैं पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ले आऊँ, फाइनेंशियल ग्रोथ कर लूँ, देन उसके बाद ही मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी शादी का, तो उन लोगों की लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। यस, आपकी शादी हो जाएगी, एंड और आपको वो शादी भी आपकी जल्दी ही होगी, टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए ये पूरे साल 2024 की रीडिंग है, तो आई थिंक कि आपकी शादी विद इन 5 to 6 मंथ, जैसे कि ये रीडिंग आज मैं जनवरी में कर रही हूँ, 13 जनवरी को। ठीक है, तो ये शादी आपकी मुझे लग रहा है 5 से 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। बहुत साल का अंत तक नहीं जाएगा ये फेस। ओके, जल्दी हो जाएंगे आपके काम। और जो भी शादी होगी वहाँ से आपको पूरा फुल मतलब कि इमोशनल लेवल पे सपोर्ट मिलेगा अपने हस्बैंड का। लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, उन्हें खुद भी पार्टीज़ वगैरह करना पसंद होगा और आपको भी पार्टीज़ वगैरह करना पसंद है। पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन यस, आप थोड़े मतलब कि पैसे को लेकर सीरियस पर्सन हो। ओके, पैसे को संचित करना, संचय करना, सेविंग्स वगैरह आप जानते हो, और ये एक अच्छी क्वालिटी है आप लोगों की। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की वजह से यस, आपके लाइफ में मैं कह सकती हूँ कि एक अच्छी स्टेबिलिटी आएगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, और बाकी जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम का रीज़न भी कहीं ना कहीं एक मैं कह सकती हूँ पैसा है। आप पैसे को लेकर बहुत चिंतित हो। पैसा एक ऐसा रीज़न है जिस वजह से आप इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पा रहे हो इस वक्त। ये उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो मैरिड हैं स्पेशली। ओके, जैसे मान लीजिए आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, आप या तो पैसे की वजह से डिवोर्स भी नहीं लेना चाह रहे क्योंकि आप अभी खुद कुछ कमाते नहीं हो। ओके, तो एक ये रीज़न हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इस रिश्ते को तोड़ दिया, मैं आगे बढ़ा या बढ़ी, तो मेरे साथ पैसों को लेकर कुछ दिक्कत हो जाएगी। पैसा एक रीज़न है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की तरह। ठीक है, और बाकी यस, जो दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं या ऑलरेडी कमिटमेंट रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उन लोगों का अगर कैरियर अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी है, तो आप लोगों की लाइफ में शादी होना तो इस साल तय है, सेलिब्रेशन मिलेगा। और जो लोग कंफ्यूज हैं अपने रिश्ते को लेकर, जिन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, और काफ़ी लोग हैं ऐसे, मैंने कहा ऑलरेडी आपसे, तो उन लोगों के साथ ऐसा है कि आपको नींद नहीं आती है, बहुत टेंस रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि इस बंधन से आज़ाद कैसे हों। ओके, कुछ इस तरह की सिचुएशंस हैं, और आप लोगों को इस वजह से सोशलाइज होना पसंद नहीं है, लोगों से मेल जोल ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी, मुझे लग रहा है मेजर लेवल पे जो है प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मेजर लेवल पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आपको अकेले रहना इसलिए पसंद है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पास्ट में हर्ट हुए हों। ओके, पास्ट में हर्ट हुए हो तो उसमें
भी मुझे यही लग रहा है कि पैसा एक रीज़न रहा होगा कि आपके पार्टनर और आपके फाइनेंशियल कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ओके, कि एक की तो कंडीशन बहुत अच्छी है, दूसरे की नहीं है, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए, मूव ऑन नहीं कर सके और आपने अपने पार्टनर को या उन्होंने जो है आपको छोड़ दिया। कुछ एक इस तरह से भी मतलब कि चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो इस साल भी ये मतलब कि कहीं न कहीं मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के साथ मैं कहूँगी कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन रह सकती है लव रिलेशनशिप के मामले में। और जो सिंगल हैं और जिनका लव रिलेशन अच्छा चल रहा है उनके लिए पॉजिटिव साइन है। और वो भी लव रिलेशन वाले कौन से लोग मैं बता रही हूँ, स्ट्रिक्टली आपको बता रही हूँ, वो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। आप अगर वर्किंग पर्सन हो, ओके, और आप मीन राशि के हो, वर्किंग पर्सन हो, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत सही है, तो आपकी तो लव लाइफ बहुत अच्छी रहने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, क्योंकि आप की शादी भी हो जाएगी, सब चीज़ें अच्छे से रहेंगी। लेकिन जहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में पैसे की कमी है, स्पेशली जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आपकी लाइफ में पैसे की कुछ कमी है तो उसकी वजह से आपको समझ नहीं आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें। या फिर देखिए, इतना नेगेटिव तो चलिए मैंने बताया। दूसरा एक रीज़न ये भी होता है, आज के टाइम में बिना पैसे के देखिए शादी नहीं होती हैं। ये एक बिटर ट्रुथ कहूँगी, एक कड़वा सच है आज के टाइम में। अगर आप लोग भले ही एक दूसरे से कितना भी प्यार करते हो, एक सामने वाला इंसान है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ओके, मतलब कि देवता स्वरूप है, देवी स्वरूप आपको लग रहा है वो इंसान है, लेकिन अगर आप शादी की बात आएगी ना, पैसा पैसा लगेगा। कोई आपसे मंदिर में शादी नहीं कर लेगा, कोई सिंपल तरीके से आपसे गुरुद्वारे में जाके शादी नहीं कर लेगा, कोर्ट मैरिज नहीं कर लेगा, कोई निकाह नहीं पढ़ लेगा आपके साथ, ठीक है। एक ये बिटर ट्रुथ मैं कह सकती हूँ है, कोई ऐसी शादी नहीं करेगा आज के टाइम में जहाँ पे आपका ना 5-10 हज़ार में ना सारे काम हो जाए और शादी करके ना आप अपने ससुराल भी चले जाओ या आप दुल्हन ले आओ। इट्स नॉट पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, ठीक है। सिंपल के नाम पर भी आजकल लोग 2-3 लाख लग जाते हैं, सिंपल के नाम पर भी। अगर आप कहोगे मुझे मंदिर में शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करनी है, तब भी कहेंगे ओके 50 लोग तो आएंगे, 100 तो आएंगे। ये सिंपल है आजकल, ठीक है। फिर कपड़े लत्ते सबको खरीदने हैं, ठीक है, ज्वेलरी भी चाहिए, बिल्कुल, गोल्ड चाहिए, रिंग तो पहनाओगे, कम से कम मंगलसूत्र तो पहनाओगे, कुछ तो सुहाग की निशानियाँ होती हैं वो तो दोगे अपनी बीवी को। मतलब बहुत सारी, देखिए एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त। तो एक ये रीज़न है, कुछ लोगों की शादी इस वजह से अटक सकती है इस साल भी, ओके। तो इसलिए आपके लिए गाइडेंस ये रहेगी, आप अपनी पहले जो भी सिचुएशन, मैरिड हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, तो मेरी सलाह ये है, पहले आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो खुद को। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके कोइन ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी में आइए। किंग भी हो सकते हो, अगर आप मेल हो, रीडिंग देख रहे हो, फीमेल हो, ये रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों के लिए ज़रूरी है पहले आपको पैसे से खुद को मजबूत करना है, ठीक है। शादी अगले साल भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ इतना वक्त गुजरा है, 1 साल और सही, 6 महीने और सही, 7-8 महीने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना देखिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ये आपको भी पता है, एक ये मेजर रीज़न है, ठीक है। तो आप अपने फाइनेंसिस को सुधारने पे फोकस कीजिए इस साल। ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस सुधरेंगे, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा, आपको रिश्ते भी मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे, ठीक है। कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में, ध्यान रखिएगा। तो यस, कमाइए पैसा, लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाइए, ताकि आपकी शादी हो जाए, आपके पास अच्छे प्रपोज़ल आएँ, ओके, आपकी शादी बच सके, आपका रिश्ता बच सके। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कॉज एंड इफेक्ट। यू आर अवेयर दैट द लव यू क्रिएट इन योर थॉट्स इज एन एजेंट ऑफ चेंज एंड द फाउंडेशन ऑफ योर रिजल्ट, ओके। तो आपके लिए पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है कि आप पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपको पता है अपने थॉट्स की पावर का।
एक मतलब कि वो किस तरह से काम करती हैं स्ट्रॉन्ग वे में। ओके, तो आपके वो पावर थॉट्स जो हैं वो पावरफुल हैं। अच्छे विचार रखिए, आप अच्छा लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। इवोल्यूशन, यू रियलाइज दैट ऑब्स्टेकल्स आर मेयरली लेसन्स ऑन योर पाथ टू लव। ओके, यस, आपको जो भी लेसन्स आपकी लाइफ में कड़वे हुए हैं या होंगे, मान लीजिए अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है, आपके पर्सन आपको पैसे की वजह से छोड़ते हैं, तो आप समझ जाइए, मैंने खुद आपको देखिए क्लियर सच बताया है, ठीक है, कि बिना पैसे के कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता। भले ही सामने वाला इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी आपको पसंद करे, आप करके दिखा दीजिए, ठीक है। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो सेव करके रखिए कि यस, फैमिली की रजामंदी से शादी हुई है और आपकी शादी सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये में हो गई हो जाए ना, बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। कोई कितना भी अच्छा हो, और हर चीज़ के खर्चे की बात कर रही हूँ, हर चीज़ के ओवरऑल खर्चे की, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो आपको पता है ऑब्स्टेकल क्या है आपकी लाइफ में। अगर कोई ऑब्स्टेकल आएंगे तो वो पैसे से रिलेटेड ही आने हैं, कोई और रीज़न नहीं रहेगा यहाँ पे कि कोई चीट कर रहा है, धोखा कर रहा है। धोखा है तो यस, वो धोखा आपको पैसे से रिलेटेड ही मिलेगा कि आपके पर्सन ने आपको पैसे की वजह से छोड़ दिया, कि मेरे घर वाले तो धूमधाम से शादी का चाहते हैं, मैं इकलौती लड़की हूँ, इकलौता लड़का हूँ, सबसे छोटा बेटा हूँ, बेटी हूँ, सबसे बड़ा हूँ, कोई भी एक्सक्यूजेस हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यस, पैसे की वजह से रहेगा और ये आपको एक लेसन देगा जिसे कि आपको लर्न करना है। ओके, इनर चाइल्ड, आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग ज़रूरी है करना। लाइफ को एंजॉय कीजिए, फंस के साथ जीना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, बच्चों को तरह खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए, खुशी को आप अट्रैक्ट कर लोगे, प्यार को अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। जर्नी का कार्ड आया, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट मे बी impromptu or planned, either way make sure you are ready when the time comes. Pick your passport now. Okay, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़े अपने लाइफ पार्टनर की वजह से, शादी के लिए हो सकता है आपके लिए दूर से रिश्ता आए, तो वहाँ पर मे बी अब्रॉड से भी आप लोगों के लिए प्रपोजल आ सकता है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हो और शादी का वेट कर रहे हो तो यस, अब्रॉड से आपके लिए रिश्ता आ सकता है, आपके लिए जर्नी है यहाँ पर, या दूसरे स्टेट में आपकी शादी हो सकती है या दूसरे कंट्री में। ओके, और पैसे से रिलेटेड मैं कहूँगी, अगर आपको दूसरे शहर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाइए और अपना करियर बनाइए। लॉस्ट एंड फाउंड, व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज़ अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लुक एंड फाउंड फेयरी, समटाइम्स शी कैन हेल्प she can help us find things we never even realized were lost. ओके, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो आपने कुछ खो रखा है और वो मतलब कि खोया हो और आपको रियलाइज़ ही नहीं है वो चीज़ें, तो वो आपको मिल जाएंगी इस समय में। चीज़ों से मतलब यहाँ पर इमोशंस का मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ये एक लव रीडिंग है। ओके, तो फेरीज आपके साथ हैं, आपका सपोर्ट करेंगी, आप कुछ खोओगे नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे दूसरे शहर में जाकर काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑफ कोर्स, अपनी फैमिली से दूर जाना, आपको लगता है मैंने छोड़ रहा हूँ, मैंने खो दूँगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। आपको फाइनेंसेस पे अपने वर्क करना है, इस साल कीजिए, शादी भी हो जाएगी, हो सकता है एंड तक आपकी हो जाए। जैसे ठीक है, जैसे मैंने कहा, जो सिंगल हैं और जिनका लव रिलेशन अच्छा चल रहा है उनकी 5-6 महीने में हो जाएगी, और जिनके साथ अगर पैसों का इशू है, पहले आप पैसों का इशू सॉल्व कर लीजिए, साल के अंत तक भी आपकी शादी हो सकती है। बट यस, फाइनेंशियल स्ट्रांग होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यस, आपकी जो भी रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो बहुत प्योर हैं, अच्छी हैं, कीमती हैं और उनका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। भगवान आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान भेजेंगे। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ओके, हो सकता है आपका रिकन्सिलिएशन भी हो जाए कुछ लोगों का। अगर आपका ऑलरेडी, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो और उससे पहले ब्रेकअप जैसी चीज़ें थी, तो आपके पास्ट का ही लाइफ पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर सकता है और आपकी उनसे शादी पॉसिबल है। को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। यस, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और जिनका मैरिज भी, मतलब कि मैरिज भी प्रॉब्लम में कुछ चल रही है, तो एक
हो सकता है आप अपने पार्टनर पे कुछ ज़्यादा निर्भर हो। यस, निर्भरता की बात आई है तो निर्भरता ज़्यादातर मैंने कहा ना, आप पैसे की वजह से उनसे दूर भी नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक रोक रहा है पैसा आपको, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें, ये कोडिपेंडेंसी जो होती है, हमारा दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर रहना, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत ही कमज़ोर जो है बना देता है। और वही चीज़ आपके साथ है, इस वजह से आप जो है इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, मतलब नहीं निकल पाओगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यस, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है अपने फैमिली इश्यूज़ को। आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता है बहुत ही बैड, मतलब कि आपने रिलेशनशिप लोगों के देखे हैं, ठीक है, कि अपने पेरेंट्स का देखा कि उनकी शादी के बाद नहीं बनती थी, वो लोग झगड़ते थे आपस में। या फिर आपने अपने आस पड़ोस में देखा कि लोगों की नहीं बनती है, शादी में तो प्रॉब्लम्स ही होती है। एक आपने अपना माइंड सेट वैसा बना लिया है कि आपको शादी से, कुछ लोगों को हो सकता है डर भी लगता हो कि शादी में तो सिर्फ दुख ही मिलता है, अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ पेन ही हम अट्रैक्ट करेंगे। नहीं, तो आपको उन नेगेटिव लोगों के बारे में नहीं सोचना है, उन नेगेटिविटीज़ के बारे में नहीं सोचना है। ओके, तो आपके लिए ज़रूरी है, एक तो मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। खुली हवा में थोड़ा सा जाइए, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ट्स वाले काफ़ी एनर्जीज आई हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा खुली हवा में सांस लेना ज़रूरी है। खुली हवा में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, नेचर के से कनेक्ट होइए थोड़ा। ओके, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपने फैमिली इश्यूज़ को आप हील कीजिए। हो पोनो प्रेयर आप बोल सकते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ओके, ये एक प्रेयर है, तो ये आपको वैसे तो यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाती है, बट आई थिंक जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कहूँगी आप ये प्रेयर खुद से बोलिए, आंखें बंद करके बैठ जाइए। और जो भी लोगों की वजह से आपने जो नेगेटिव रिलेशनशिप अपने आसपास देखे हैं सराउंडिंग्स में, ओके, तो और जो आपका पास्ट रहा है बैड, या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपकी किसी भी पर्सन से, उन सबको अब आप माफ़ कर दीजिए, हील करना स्टार्ट कीजिए खुद को। आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है, खुद को हील करना है। हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी है इनफैक्ट आपके लिए। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप जैसे कि कहिए आई एम सॉरी, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आई एम सॉरी मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को उस वजह से पसंद भी ना करते हो इतना, ठीक है। रिलेशनशिप है, लव, लव को हीलिंग दीजिए। आई एम सॉरी डियर लव, लव एक फीलिंग है, उस फीलिंग को भी हील कीजिए। आई एम सॉरी मैरिज, मैरिज एक रिश्ता है, उस रिश्ते को हीलिंग दीजिए। आई एम सॉरी मैरिज रिलेशनशिप, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आते हो, तुम लोगों की लाइफ में प्यार लेकर आते हो, केयर लेकर आते हो। दो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, शरीर से ही नहीं, सिर्फ आत्मा से भी जुड़ते हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए, तो आप देखेंगे आपको बहुत हल्का महसूस होगा। और धीरे धीरे आपका ये मेडिटेशन जो आप करोगे ना, हो पोनो प्रेयर के साथ, आपको हो सकता है उस वक्त रोना भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यस हील कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हैं, और इसके लिए हीलिंग आपकी ज़रूरी। हीलिंग होगी विद मेडिटेशन, मेडिटेशन कीजिए, नॉर्मल मेडिटेशन, 5-10 मिनट किसी भी शांत जगह पर बैठ जाइए, आंखें बंद करके ज्ञान मुद्रा बनाइए इस तरह से, ठीक है। अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ ऐसे करना है, इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनाइए और बैठ जाइए, ठीक है। आंखें बंद करके बिल्कुल शांत दिमाग से, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है आपको। और ये आपके लिए बहुत, मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि अच्छा रहेगा। तो ये सारे रेमेडीज़ जो है आप कर सकते हो। एंड यस, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।